तो हर एक एस्पायरेंट ना एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम से गुजरता है और वो होता है मेमोराइजिंग प्रॉब्लम, जिसमें कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रिमेंबरिंग ऑल द केमिकल रिएक्शंस, उनके रिजल्ट, उनके प्रोडक्ट्स और उनके रिएक्टेंट्स। इसको याद करना उतना टफ नहीं है जितना आपको लगता है, क्योंकि आपने इसकी पीरियोडिक पढ़ाई नहीं करी है। और रियलिटी बताऊं यार तो केमिकल रिएक्शंस को याद करना इजी है, बट हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग इसके वास्ट तरीके से जाते हैं जिसमें कि हम लोग को इसको बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग यार केमिकल रिएक्शंस को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और ऑफ कोर्स इसको लंबे समय के लिए रिटेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से हमारा अप्रोच होना चाहिए केमिकल रिएक्शंस को याद करने का, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग इसको लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग एक टिप और एक ट्रिक दोनों चीज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, और ये पर्टिकुलर वीडियो को स्पेशली अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, और हां बेल आइकन जरूर दबा देना सब्सक्राइब करके, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन तुमको आए और तुम लपक के सारी वीडियोस देख जाओ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद केमिकल रिएक्शन को याद करने का तरीका। अब सबसे पहली बात कि तुम्हारा अप्रोच गलत है मेरे भाई। जैसे कैसे, मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं, वेट देखो, जैसे तुम यहां पर देख पा रहे हो तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि हम लोगों ने टोल्यूइन का जो है रिएक्शन कराया CrO2Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, और तब हम लोग को एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिला, फिर उसको फर्दर हम लोग ले गए तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो जैसे एक ऐसा मान लो क्वेश्चन आता है तुमको और उसमें बोलेगा कि राइट द फॉर्मेशन ऑफ ये, अब ऐसे बोर्ड में आएगा, और अगर नॉर्मल जेई की बात करें तो वहां पर तो डायरेक्ट ऑप्शन बेस्ड आएगा, तो वहां पर केस अलग है, वहां पर याद करना रिमेंबरेंस इजी है, लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है तुमको ये पूरा का पूरा रिएक्शन आना चाहिए। अगर तुमको बोल देगा कि व्हाट इज द स्टेप ऑफ फॉर्मेशन, या फिर एक ब्लैंक छोड़ देगा कि यहां पर क्या होगा, तो उस केस में तुमको अगर जब तक पूरा रिएक्शन नहीं याद है तब तक तुमको वो चीज याद नहीं होती है। जो रिएक्शन ना याद होने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है नॉमेनक्लेचर नहीं आना। लोग कहते हैं कि रिएक्शन को याद करना इजी है, बट पता है हम लोग क्या कॉम्प्लेक्स तरीके से जा रहे हैं, मैं तुमको समझाता हूं। जैसे लेट सपोज यहां पर तुम्हारा जो मेन टाइम जाएगा वो जाएगा दो चीज में, पहला तो इसकी स्ट्रक्चर याद करने में कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और दूसरा किस चीज में जा रहा है तुम्हारा, इसका नेम याद करने में। तो एक केमिकल रिएक्शन जिसको तुम लिटरली बहुत ही सिंपली याद कर सकते हो सिर्फ उसके स्ट्रक्चर से या फिर सिर्फ उसके नाम से, उसमें तुमको स्ट्रक्चर और नाम दोनों अलग अलग याद करना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज तुमको नहीं पता है कि स्ट्रक्चर से नाम कैसे आएगा और नाम से स्ट्रक्चर कैसे आएगा। ऑफ कोर्स ये बात है, जहां पर केस आता है IUPAC नेमिंग का तो हम लोग उसको तो निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत केसेस में यार कॉमन नेम्स यूज होते हैं जो कि उसके बने बनाए होते हैं, तो उस केस में बस आपके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां कहीं भी रिएक्शंस में नॉमेनक्लेचर से जो है उसका नाम निकल सकता है, तो इसलिए उसको आपको आना जरूरी है ताकि आपको डबल मेहनत ना करना पड़े। या तो आप स्ट्रक्चर के साथ चले जाओ या तो आप नॉर्मली उसके नेम के साथ जा सकते हो, जो कि बहुत ही आसान तरीका किसी भी केमिकल रिएक्शन को याद करना। एक कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन को बहुत ही आसानी तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हो, या तो आप उसका सिर्फ नेम याद करो या तो आप उसका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर याद करो, और ये तभी पॉसिबल है जब वहां पर IUPAC नॉमेनक्लेचर यूज हुई है। लेकिन जहां पर कॉमन नेम्स की बात आती है तो वहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है। और अगर हम लोग बात करें यार तो यार 60-40 वाला मैटर है, और जेन्युइनली बोलूं यार तो केमिकल रिएक्शन तुम लोगों को याद नहीं होता है क्योंकि तुम लोग यार केमिकल रिएक्शन को उस अप्रोच से देखते ही नहीं हो। जैसे कि ये देखो, ये हमारे स्क्रीन पे क्या है यार, ये हमारे स्क्रीन पे एक नॉर्मल सा रिएक्शन है जिसमें कि हम लोगों ने यार एक ही कंपाउंड को डिफरेंट से रिएक्शन कराया है, एंड वी गॉट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन एवरी केसेस। ठीक है, अब इस प्रकार के अगर मैं तुमको बताऊं तो इस प्रकार के अराउंड 7 से 8 इसी प्रकार के आपको मिल जाएंगे नेम रिएक्शंस, जिसमें कि आप लोगों को सारा का सारा केमिकल रिएक्शन ऑलमोस्ट कवर अप रहता है। तो ऐसे 7 अगर आप याद कर लेते हो, आपका क्या होगा लॉजिक, आप एनसीईआरटी से अगर पढ़ रहे होगे या फिर अगर आप बुक से पढ़ रहे होगे तो उसमें यार इसका और इसका रिएक्शन अलग दिखा दिया तब ये फॉर्म करा दिया, इसका रिएक्शन अलग दिखा दिया तो ये फॉर्म करा दिया, और ऐसे करके अलग रिएक्शन हो गए, तुम अलग अलग याद करके कंफ्यूज हो गए। लेकिन अगर एक जगह पे ही हम लोगों को मिल जाए कि डिफरेंट कंडीशन में रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, तो इस प्रकार का एक चार्ट बनाना तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकता है। जहां पर भी रिएक्टेंट्स में सेम रिएक्टेंट यूज हो रहे हो यार, कोशिश करो कि उसको एक ही जगह में मर्ज करके डालो। उससे क्या होगा, याद करना भी आसान होगा और एक जगह पे सारी चीजें हो जाएगी, जिससे तुम्हारा काम लिटरली यार 40% या 50% आसान हो जाएगा।
बेटर देन बिफोर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि तुम्हारी एक और छोटी सी गलती है, और ये मेरी तरफ से एक टिप रखना, ठीक है। मेरा यार केमिस्ट्री ऑनेस्टली बहुत कमजोर था, एंड आई एक्सेप्ट दिस। व्हाई? बिकॉज मेरे में यार लर्निंग और मेमोराइजिंग कैपेसिटी नहीं थी, जिसको कि आप लोगों के टर्म में सिंपल में रटना बोलते हैं। तो रटने वाली पावर मेरे में नहीं थी, लेकिन उस समय मैं बच्चा था। उस समय जैसे तुम्हारे पास आज के डेट पे हम लोग गाइड करने को, उस समय मेरे पास कोई नहीं था, तो मेरे को समझ नहीं आता था कि इतना रटते कैसे हैं लोग, लोगों को इतना याद कैसे हो जाता है, लोग कैसे दिन से रात भर इसको रट सकते हैं। और ये सोच के मैं इन चीजों को छोड़ दिया करता था। बट एक्चुअल रियलिटी यही है कि इसमें रटने से ज्यादा रिवीजन है, ये चीजें याद हो जाती हैं। क्योंकि यार मेरे को याद है, जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं कैलकुलस में, तो उसमें हर चीज डिफरेंशिएट करने पे क्या बनेगा ये तो याद करना ही पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं। तो उसको जब हम लोग को याद करना पड़ता है कि डिफरेंशिएट करने पर हर चीज क्या बनेगा, तो वो हमको बनाते बनाते करते करते याद हो जाता है। जब हम लोग एक दो एक्सरसाइज बना लेते हैं डिफरेंशिएशन के, तो तब तक में हम लोग का वो चीज कंप्लीटली स्ट्रांग हो जाता है। केमिकल रिएक्शन के साथ भी ऐसा है, जब तक आप इसको लिख लिख के याद ना करो, ये याद नहीं होगा, ठीक है। जैसे तुम क्या कर लो यार, देखो एक जगह तो तुमने पूरी लिस्ट बना ली जहां तुम अपने सारे केमिकल रिएक्शन नोट कर लो, छोटी सी कॉपी खरीदो, उसमें सारे केमिकल रिएक्शन को नोट कर लो, ठीक है। अब लेट सपोज एक केमिकल रिएक्शन है कुछ इस प्रकार का, जिसमें कि हम लोग ये बना रहे हैं, ठीक है। तो एक उसी कॉपी के लास्ट पन्ने पे, जैसे मान लो तुमने 50 केमिकल रिएक्शन टोटल लिखे हैं, तो वही 50 केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन बना के रख लो। सिर्फ क्वेश्चन लिखो कि राइट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ऐसे ऐसे करके तुम सारे केसेस बना के रख लो, जितने भी 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। और जब भी तुमको रिवीजन करना रहे, कुछ नहीं, हर 2 दिन पे या हर 3 दिन पे बस एक बार बैठा करो, वही 50 जो क्वेश्चन है उसका तुम अपने से ट्राई करो कि तुमको कितना मेमोराइज है। 50 में पहले दिन होगा कि 10 ही याद होगा, ठीक है। अगले दिन करते करते 15 होगा, फिर 20 होगा। लेकिन हमें तो पता है ना कि 50 ही लिमिटेड है जो हमको याद करना है। तो जब हमें पता है कि हमें 50 ही याद करना है, तो एक समय आएगा जब 50 तुम्हारे मुंह पे होगा। और ये तभी होगा जब तुम उसको प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे, जब तुम उसको रिवाइज करोगे। बिना रिवाइज किए केमिकल रिएक्शन याद करना इम्पॉसिबल है, और ये चीज मैंने समय के साथ समझ ली थी। तो मैं भी तुमको एक चीज बताता हूं कि रिएक्शंस को याद करने के लिए एक छोटी कॉपी में पूरे रिएक्शन को नोट कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए। डेली बेसिस पे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां पर भी आपको ऐसे दिखे जिसमें कि एक ही रिएक्टेंट्स को अलग अलग चीजों से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन रहा है, तो कुछ ऐसा चार्ट रेडी कीजिए जिससे कि आपको एक जगह पे सारा डेटा भी मिल जाए और अलग अलग करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से याद नहीं करना पड़े। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको एक ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करा दे जहां पर हम लोग ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी रेडी करके दे दे, ताकि आपकी मेहनत और कम लगे। बट भाई के नजर से देखोगे, भाई के हिसाब से देखोगे, तो खुद करने में जो मजा है यार, वो ऐसे आराम से मिल जाने में नहीं है, राइट। तो फटाफट जाओ और अपनी केमिकल रिएक्शन को जल्दी जल्दी याद करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर ये ट्रिक काम आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना अपने थॉट्स, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।